अभी तो आप लोग चला रहे हैं कि मनीष कश्यप आ रहे हैं बेतिया, लेकिन मनीष कश्यप आएंगे या नहीं अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है। ये भी सवाल है और दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल है, कोई 26 तारीख का डेट बता रहा है, कोई 27 तारीख का डेट बताया है, और हमें भी सूत्रों से पता चल रहा है कि 26-27 का। मैं चाहूंगा कि खुलासा कीजिए। मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आने वाले हैं, क्योंकि बिहार के बेतिया कोर्ट में उनकी पेशी है। बेतिया में जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, उसी एफआईआर के मद्देनजर जो है उनको कोर्ट में पेश होना है और अपनी दलील और अपनी याचिका पेश करना है। लेकिन आपको ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है देखना कि मनीष कश्यप जब कोर्ट में हाजिर होंगे तो केस में हाजिर होंगे, क्या जब वो हाजिर होंगे तो उनको रिहाई मिलेगी नहीं मिलेगी, एनए हटेगा कि नहीं हटेगा, और जितने केस उनके ऊपर है, जितने भी एफआईआर है, उसमें उनको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो बेतिया आ रहे हैं तो क्या वापस फिर से तमिलनाडु जाना पड़ेगा। इस चीज़ को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ मोतिहारी कोर्ट के वकील पंकज जी हैं, जो आपको इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे कि मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं तो क्या क्या होने वाला है। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पंकज सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मौजूद विषय पर आज बात करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। पंकज सर, मेरा सबसे पहला सवाल है और दर्शक जानना भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं, क्या उनकी रिहाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। देखिए, मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं तो वो केस के हियरिंग में आ रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस के लिए उनको बेतिया के एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से उनको जो है वो बुलावा भेजा गया है जी। इसलिए वो आ रहे हैं, तो यहाँ रिहाई का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये हियरिंग होना है जी। और हियरिंग को रिहाई से, यहाँ तक कि बेल पिटीशन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेल की हियरिंग हो रही, वो एक कोर्ट का प्रोसेस है कि सीआरपीसी में जो है फिजिकल अपीयरेंस के लिए जेल से या जुडिशियल कस्टडी से जो है वो लोगों को बुलाया जा रहा है। उसी वो प्रोसेस का, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो जो है एक पार्ट है। बेतिया में आखिर ऐसा क्या हुआ है, या बेतिया कोर्ट ने आखिर मनीष कश्यप को तमिलनाडु से क्यों बुलाया? वो कौन सा ऐसा केस है जिसमें उनकी सुनवाई होने वाली है? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, चूँकि मामला ये बेतिया कोर्ट का है जी, तो जहाँ तक मुझे मालूम है और काफ़ी विश्वस्त सूत्रों से मालूम है मुझे जी। आप जानते हैं हमारे यहाँ के एक समाज सेवी हैं रंजीत गिरी जी जी। तो रंजीत गिरी जी काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं और समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। रीएडमिशन शब्द जो है वो मोतिहारी से अगर किसी ने डिलीट कराया तो वो रंजीत गिरी जी ने कराया। दुर्भाग्य से किसी कारणवश वो जो है मनीष कश्यप के विरोध में खड़े हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ उनके माध्यम से भी साझा होते रहती है। तो उन्होंने बताया कि 193-21 केस है, और बाकी भी बहुत सारे विश्वस्त सूत्रों से मुझे मालूम चला कि 193-21 केस नंबर में वो आ रहे हैं, जो कि वो जो बैंक कर्मी के, मतलब सरकारी काम में बाधा, मामले में जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाली जो धारा होती है 353 के बारे में, वो उस धारा के तहत उनकी जो है वो कार्रवाई हुई थी। और ये भी जान लीजिए कि जब आर्मी जवान राधा मोहन गिरी के मामले में जब मनीष कश्यप मोतिहारी में थे और आपने इनिशिएट किया था मामले को, वीडियो बना करके अपने ही पहले वायरल किया था, तो वहाँ जो समाज सेवी रंजीत गिरी थे, वो भी, मनीष कश्यप ने भी, सबने कहा था, रंजीत गिरी तो यहाँ तक चिल्ला के कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी 353 धारा को हटाइए बिहार से, आप जैसे भी हो हटाइए, क्योंकि ये 353 धारा जो है वो इतनी खतरनाक धारा है कि शरीफ लोगों पर ही ये लगा दी जाती है। ये बात उन्होंने बताया था, तो वही उन पर भी लगा था। और सब लोग जानते हैं कि बैंक में जब जाते हैं हम लोग, तो बैंक में आप जा करके देखिए कि कितना आप करप्शन है। मतलब एक आदमी आता है सोने का मोटा चेन पहने हुए, हाथ में सोने का ब्रासलेट पहने हुए, महंगा जूता जो है वो वुडलैंड वगैरह या रिबॉक कंपनी का जूता पहने हुए, उजला शर्ट उजला पैंट पहने हुए, हाँ, गोल्डन मैन की तरह आता है, और पीछे से जा करके अपना जो है वो रुपये को बैग देता है और आराम से उसका रसीद कट जाता है वो। तो बैंक ये दोहरा रवैया क्यों करता है? अगर हम किसी को 20 लाख रुपया जमा करना है, हमको 200 रुपया भी जमा करना है, तो मैं बैंक का उतना ही सम्मानित ग्राहक हूँ जितना कि वो 20 लाख वाला है। लेकिन बैंक का जो दोहरा रवैया है, जो गरीबों के साथ जो KYC कराने में, KCC में इस तरह जो दुर्व्यवहार होता है, उसी के खिलाफ मनीष कश्यप गए थे। और जाने के बाद क्या हुआ कि उनको
केस हो गया उन पर, आप लोग जानते हैं, हॉट टॉक हुआ और केस हो गया, तो उसी मामले में वो उनकी सुनवाई होनी है और वो आ रहे हैं। जी, क्या लग रहा है कि जिस मामले में उनकी सुनवाई होने वाली है उनमें उसको राहत मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? आप एक वकील के नाते जो है इसको किस तरह देखते हैं? ये फिजिकल अपीयरेंस है, अभी हियरिंग है, बाकी भी प्रोसेस होता है, सीआरपीसी में अगला प्रोसेस है, तो अगला प्रोसेस के बाद किसी भी केस में राहत या नहीं राहत की जो बात है, राहत तो बेल भी एक तरह का राहत होता है, लेकिन किसी केस में रिहाई होगी, इक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, ये ट्रायल के बाद में पता चलता है। तो अभी ये ट्रायल का पार्ट जो है वो उस टाइप का है नहीं, ये फिजिकल अपीयरेंस है, वो आएंगे और फिजिकली अपीयर हो करके कुछ सवालों का जवाब दे करके चले जाएंगे। मतलब कि अभी सिर्फ जिस मामले में उनको बुलाया जा रहा है उसमें वो अपना जवाब देंगे और उसके बाद की कार्रवाई जो वो कोर्ट खुद तय करेगी, बेल मिलने का भी गारंटी नहीं है। ये बेल पिटिशन है भी नहीं, ये तो कोर्ट उनको बुला रहा है। जी हाँ, ये चीज़ जरूर है कि जो मदुरई जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, नहीं चाहते थे कि बिहार आए मनीष कश्यप, वो चाहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ये चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए, मतलब फिजिकल अपीयरेंस का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए। लेकिन मैं शुरू से कहता हूं कि शासन प्रशासन चाहे जो भी चाहे, कोर्ट सबकी हेकड़ी निकाल देता है। इस मामले में भी कोर्ट ने हेकड़ी निकाला और कहा कि नहीं, हमको फिजिकल अपीयरेंस चाहिए मनीष कश्यप का। लेकिन अभी तो आप लोग चला रहे हैं कि मनीष कश्यप आ रहे हैं बेतिया, लेकिन मनीष कश्यप आएंगे या नहीं अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है। ये मैं नहीं जानता, सवाल है और दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल है, कोई 26 तारीख का डेट बता रहा है, कोई 27 तारीख का डेट बताया है, और हमें भी सूत्रों से पता चल रहा है कि 26-27 का। मैं चाहूंगा कि खुलासा कीजिए, मैं डेट का बता देता हूँ, वो मेरा खुलासा मत लीजिए। आप क्या करिए कि ई कोर्ट में जाइए, FIR नंबर वो ये सर्च करिए गूगल पे जाके, ई कोर्ट एक आता है, एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें जा करके आप सर्च करिए FIR नंबर और केस नंबर डाल करके, आपको नेक्स्ट डेट का जो हियरिंग है वो उस पे आ जाएगा। तो उसका आप लेयर लगा दीजिएगा इस वीडियो में। क्लियर हो गया? अब तो ये है कि आप सर्च करिएगा, सर्च कर लेंगे ई कोर्ट में जा करके और लेयर में लगा दीजिएगा। मुझे जहाँ तक मालूम है वो 27 तारीख को आ रहे हैं। अब एक सवाल आपका था कि 27 तारीख को आएंगे भी या नहीं, कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं है, ये सही है कि नहीं है, इसमें क्या कि कौन सी चीजें हैं जो रुकावट बन सकती हैं, जो आपका सवाल है। तो उन सवालों का जवाब ये है कि मनीष कश्यप 27 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिक्विजिशन दिया है 600 पुलिस पर्सन्स वहाँ पे होने चाहिए। हमारा ये सवाल आने वाला था। We need 600 cops for just safeguarding him in his safety। तो अब बेतिया प्रशासन के पास उतने पुलिस की व्यवस्था है कि नहीं, इन चीज़ों को देख करके ही मनीष कश्यप को बुलाया जाएगा। जी, हम इसी सवाल पे आने वाले थे कि आखिर में मनीष कश्यप के आने की सूचना प्राप्त होते ही 600 कॉप्स मतलब पुलिस जो है बुलाने की क्यों आदेश दिया गया है? क्या मनीष कश्यप जेल तोड़ के भागेंगे, देशद्रोही हैं, या उनके समर्थक जो है सड़क पर हंगामा करने वाले हैं? ये पहली बात तो ये आखिर में कारण क्या है? जितना कारण आप बताएं, वो सब पॉइंट पर जो है वो सोचना होता है प्रशासन को। जैसे आपने बताया कि क्या मनीष कश्यप जेल तोड़ के भागेंगे, तो जो केस उन पर निशांत वर्मा ने किया है और जो एक्ट यानी NSA जो लगाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, वो तो यही कहता है कि हो सकता है कि वो भाग जाए। ठीक है जी, ये भले ही हास्यास्पद मामला है, अगर कोई और होगा तो भाग लेकिन अगर कोई और होता तो भाग जाता। अब देखिए, तो एक ये बात हो गई। दूसरा, आपने कहा कि मनीष कश्यप के समर्थक कहीं, तो बिल्कुल समर्थक तो ज़्यादा हैं ही जी, समर्थक ज़्यादा हैं, तब तो इतना दिन बाद भी आप वीडियो बना रहे हैं, मैं बयान दे रहा हूँ जी। जाहिर सी बात है, सुरनर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। दर्शकों को स्वार्थ है कि उनका बेटा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बाहर आ जाएगा। सुनील कविराज जी को जो है वो लोभ है कि एक अच्छा पत्रकार बाहर आ जाए। मुझे भी लोभ है कि कुछ लोग मुझे देखें। ये थोड़े है कि मैं भगवान शंकर को जो है वो मन्नत मांग के आया था, भगवती मान के आया था कि मनीष कश्यप पर हमेशा बोलता ही रहूँगा। तो क्या लग रहा है? 3 स्वार्थ है सबका। एक स्वार्थ है आपका व्यूज बढ़े, दूसरा स्वार्थ है लोग आपको जाने,
तीसरा स्वार्थ है कि एक अच्छा पत्रकार समाज की सेवा में आ जाए, ताकि हम लोग अपना आराम से सब लोग काम करें और उनको जितना रिस्क लेना है लें, हम लोग उनके पीछे जो है वो पद चिन्हों पे चले। आपका ये स्वार्थ हो। लेकिन अंदर की क्या मामला है? तो कहने का मतलब ये है, वही मैं बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी रिक्विजिशन दिया गया है, इसलिए कि समर्थकों की एक बड़ी लिस्ट जी, बड़ी फौज एक जो है वो मनीष कश्यप के साथ है जी। तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से सेफ्टी भी होनी चाहिए। मनीष कश्यप जनता के सेलिब्रिटी जी, तो किसी के द्वारा बनाए हुए सेलिब्रिटी नहीं, लेकिन जनता के सेलिब्रिटी, तो उनकी सुरक्षा में इन चीज़ों को किया जाना चाहिए, इसलिए उतने पुलिस वाले की ज़रूरत। तो अब रह गई बात कि प्रशासन को लगेगा कि कितने पुलिस अफसर्स की ज़रूरत है, कितने पुलिस वालों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें एक होगी तो वो 27 को आएंगे, नहीं तो डेट अगला पड़ सकता है या फिर दूसरा रास्ता भी। मतलब कि अगर व्यवस्था पूर्ण नहीं होता है बेतिया में, जो गाइडलाइंस दी गई, अगर वो गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है तो डेट बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है जी। अब आप समझ सकते हैं, अगर वो गाइडलाइंस पूरी ना हो तो डेट बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी पता चल रहा है कि 27 तारीख तक मनीष कश्यप बेतिया आएंगे। लेकिन सर, हम ज़्यादा जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहता है कि जो उनके ऊपर NSA लगा है, अभी उनके ऊपर NSA को साबित नहीं किया गया, सिर्फ NSA लगा दिया गया है और खारिज भी नहीं हुआ है, तो उस मामले पर कार्रवाई करके उसको निपटाया क्यों नहीं जा रहा है? NSA मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाने के लिए। अब हाई कोर्ट में आप लोग भी थोड़ा सा खबर पता लगाइए कि हाई कोर्ट में उनके जो भाई करण कश्यप हैं वो गए हैं कि नहीं अर्जी लेकर के NSA हटाने के लिए, ये थोड़ा पता लगाइए, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ। या देखिए, एक और चीज़ होती है, जो केस लड़ते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि किन किन स्ट्रेटजीज से उसको करना है, तो उसमें क्या पार्ट है। लेकिन जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुनवाई होगी, तभी हटेगा या जो होना। मतलब कि जब तक जाकर याचिका दर्ज नहीं होती है तब तक उस पर सुनवाई नहीं होगा, सुनवाई नहीं, और ना ही NSA लागू होगा ना हटेगा। लागू तो हो गया जी, लागू तो हो गया, हटेगा नहीं जी, हटेगा नहीं जब तक। जी, लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं, तो क्या अब वो बिहार में ही रहेंगे या वापस उनको फिर से मदुरई जाना पड़ेगा, तमिलनाडु? वापस मदुरई जाएंगे, बिहार में नहीं रह सकते? नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अपीयरेंस के लिए बुलाया जा रहा है जी। और मदुरई में भी बहुत सारे केसेस लॉज हैं जिसका अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है और जब तक जो है वो CRPC के नियमों के तहत उनकी सारी हियरिंग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जुडिशियल रिमांड उनका जो है वो लोकल जेल में, मतलब वहाँ जहाँ केस चल रहा है वहाँ के लोकल या सेंट्रल जेल में दिया जाएगा। मतलब कि मनीष कश्यप तो आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद सिर्फ उनकी जो सुनवाई है वो सुनवाई होगी और वापस उनको तमिलनाडु जाना पड़ेगा वापस जेल। जो उनकी सुनवाई होने वाली है उस, देखिए अब इस पर क्या है, बेतिया में भी बहुत सारे केसेस हैं और बेतिया में भी जल्दी जल्दी तारीखें पड़ सकती हैं जी। तो अब पूरी बेतिया कोर्ट, हाई कोर्ट पटना और जो स्पेशल कोर्ट होता है EOU का पटना में, उनके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि वो चाहें तो बिहार के जेल में जुडिशियल रिमांड में रख सकते हैं जी। ये पूरी कोर्ट के ऊपर। मतलब कि बिहार आ रहे हैं तो अगर ये कोर्ट चाहे कि मनीष कश्यप तो आ ही रहे हैं, क्यों ना हम सारी प्रक्रिया जो है उनको आने पे कर ही ले। अगर ऐसा होता है तो रह सकते हैं, तो ऐसा होता है तो रहने की संभावना बन रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक मतलब लॉयर के रूप में मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो आएंगे और आकर के फिर वापस जाएंगे मदुरई जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं जो फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो चाहते थे कि बिहार में रुके, नहीं रुक पाए, उनको बस एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि मनीष कश्यप वहाँ किस तरह हैं, उसकी एक झलक लोग सोशल मीडिया पर उनको देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलेगा। राहत कब तक मिलने वाली है उनको सारे केसेस में? सारे केसेस में राहत, मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे, ये बात उनके जो बेतिया वाले जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी बता रहे हैं। मैं भी आपको कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे, लेकिन कब तक कहना जो है वो कोर्ट के बारे में कब तक कहना, ये कहीं से कानूनी रूप से सही नहीं होता है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि पेशेंस के साथ रहना है। मनीष कश्यप बेतिया आए तो सबको बेतिया जाके देखने, बेतिया मिलने नहीं जाना है या देखने नहीं जाना है। सोशल मीडिया के कैमरे उनको कैप्चर कर रहे होंगे, आप लोग अपने घर बैठ करके मोबाइल पर ही उनको देखें और समर्थन लगातार जारी रखें। दूसरा संदेश उनके विरोधियों को भी मैं देना चाहता हूँ कि आप विरोधी लोग भी महान हैं, क्योंकि आपके विरोध के कारण ही समर्थक
भी होते हैं। आप विरोध करिएगा तो समर्थक होंगे और समर्थन करिएगा तो विरोध होंगे, तो वो भी सम्मानित है। मैंने तो बताया ना कि हमारे एक दोस्त हैं और यहाँ के बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, वो भी विरोधी हैं, तो उनका भी सम्मान है।